स्थिति हम शुरू से अगर हम देखें, लाल किले पर भी पहुंच गए थे, फिर ट्रैक्टर जलाए गए दिल्ली में, आप देखिए फिर ट्रैक्टर से मार्च किया गया, जंतर मंतर पर बैठ गए, उसके बाद जबरदस्त तरीके से सेशन नहीं चलने दिया, मॉनसून सेशन में जमकर किसान कानून 3 कृषि कानून को रद्द किया जाए, इसको लेकर लगातार आवाज उठती रही। लेकिन जैसे ही पंजाब में पहुंचे तो अब असली चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। देखिए, जो सच्चाई का चेहरा है ना, वो छुपता नहीं है, वो सामने जरूर आता है। जो आपकी इंटेंशन है वो बिल्कुल सामने आती है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के बारे में मैं बताऊं, सरकार ने उनकी सुनी नहीं। कांग्रेस कमेटी के जो सीएम है, उनकी अपनी पार्टी में विद्रोह है, उनके जो 4 मंत्री हैं वो करें इनको हटाया जाए, नहीं तो कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। अब कैप्टन साहब को हटाएं या ना हटाएं, कांग्रेस का बुरा हाल होना ही होना है, क्योंकि ये कभी अपनी सांठगांठ बीजेपी के साथ रखते हैं, कभी किसानों के साथ रखते हैं। आज ये कह रहे हैं कि अब पंजाब को खाली करो, यहां की इकोनॉमी को मत खराब करो, देश की इकोनॉमी को खराब करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो किसान है, आपने जो वादा करा था 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, वो कहां है? जो आपने कहा था 20 लाख नौकरियां आएंगी, वो कहां है? आप पंजाब की डेवलपमेंट की बात करिए, आप जो रेता माफिया है उसकी बात करिए, मैं सरकार की दूसरी इस बात को, जो महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों का मुद्दा है। किसानों के जो 650 किसानों ने अपनी शहीदियां दी हैं, उसके बारे में ना सरकार ने बात करी है, ना कांग्रेस सरकार ने बात करी है। आप ये देखिए, जब किसान 10 महीने से बैठा हुआ है, 650 किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। सरकार कभी 5 प्रदेशों के इलेक्शन में बिजी हो जाती है, 10 महीने से कोई सुध नहीं ली। सरकार को जो ये प्राइवेट कंपनियां जो इनको जो सपोर्ट कर रही है, देश के उन 80% लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिन्होंने उनको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में डायलॉग के लिए बुलाया है। डायलॉग पर आप आते नहीं हैं और उसके बाद जब जाते हैं तो फिर अलग ही कुछ और मांगे हो जाती हैं। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, कानून रद्द नहीं होगा, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए जगह जगह धरने करना, जगह जगह रास्ते रोक देना। देखिए, अरे प्रिंदर सिंह जी, ये नहीं, 12-13 बार जो वार्ता हुई है, तीसरी वार्ता के अंदर किसानों ने ये कहा था, जो लोग वार्ता, सर मेरी बात पूरी होनी चाहिए आरपी सिंह जी, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, फिर आप बोलिएगा। जो 12-13 बार की वार्ता हुई है, बोलिए। जब तीसरी बार की वार्ता हुई थी, तब किसानों ने कहा था कि कानून रद्द होंगे, हाँ या नहीं। उसके अंदर पीयूष गोयल जी और जो अपने मंत्री थे किसानों के, उनके पास कोई पावर नहीं थी। उन्होंने दूसरे कमरे में जाके अमित शाह जी से बात करी और उन्होंने कहा, यह आश्वासन दिया, हम अमित शाह जी से बात करके अगली मीटिंग में इसका फैसला करेंगे। उसके बाद की जो 7-8 मीटिंग थी, वो बिल्कुल बेईमानी थी, वो एक तरह का दिखावा था। उसके बाद सरकार कोरोना के टाइम में 5 प्रदेशों के चुनावों में बिजी हो जाती है, किसानों की कोई सुध नहीं लेता। किसान बारिश में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में, देखिए एक सरकार जब इस तरह से जो ट्रेड और कॉमर्स के सुध लेने वाले हैं, तो सही, अभी आपने बयान सुना नहीं, कानून नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमने तो किसान आंदोलन में भी किसानों की मदद की है, खुद कह रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री, मदद तो की जा रही है, पूरा देश मदद कर रहा है। देखिए, वो तो आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश किसानों के साथ है। पूरा संसार की नजर इस जो धरना प्रदर्शन क्रांति के ऊपर है, इस धरना प्रदर्शन और क्रांति की नजर पूरे देश के लोगों के अंदर है, और वो देखना चाहते हैं कि ये सरकार जो अड़ियल रवैये पे, जो एक प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करने के लिए कोई औचित्य नहीं है। अब कुछ नया सुन लेते हैं। संजय राणा जी, हाँ बोलिए। प्रियंका जी, एक चीज इनको बताना चाहते हैं, हमारे जो मित्र हैं, किसान नेता हैं, हम भी किसान हैं, ये भी किसान है। आप ये बताइए, जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, 40 के 40 नेता, कोई भी किसान के मुद्दे पे बात किया था? उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना किसान आयोग की बात की, ना कर्ज माफी की बात की, ना गन्ना किसानों की बात की, ना किसी तरह की किसान रिलेटेड बात की। उन्होंने 40 के 40 नेताओं ने सिर्फ एक के बाद एक ही बात कही, मोदी हटाओ, योगी हटाओ। अरे मोदी हटाओ, योगी हटाओ से सोल्यूशन मिलेगा? अरे हम किसान हैं, मैं किसानों के बारे में बात करना चाहिए, राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किसान की हित की बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसान नेता हित की बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब अलग अलग शहर में जाके आंदोलन करने से समाधान नहीं मिलेगा, हमें सरकार के साथ परविंदर सेठी जी, सुन लिया ना, बात ही किसानों के हित की नहीं हो रही है। मोदी हटाना है, योगी हटाना है, बस बार बार इसी का जिक्र हो रहा है। इसलिए जहां पर चुनाव
चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन गलती से पंजाब से हट नहीं पा रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो कह रहे हैं मदद कर तो रहे थे, आप हटो यहाँ से, हमको परेशानी हो रही है। किसानी नहीं, ये 20 लाख किसानों ने धरना प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में करा। आपके पास आप पता नहीं नकली या सरकारी नेता बना के लाके यहाँ पे खड़ा करते हैं, उनको बुलाइए ना जो असली किसान है। चलिए, हमारे पास ना एक डेटा है आपको। परविंदर सेठी जी, आपने बताया नुकसान, आप बार बार पंजाब के नुकसान का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, मार्च 2021 में टोल टैक्स के अगर नुकसान की बात करें तो NHAI का 814 करोड़ से ज्यादा नुकसान